हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है अपना। काफ़ी सारे टीचर अपन ने कर लिए हैं और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी अपन ने डिस्कस किए इन वीडियोस में। तो आज फिर से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स जिसमें भी आपका मैथ्स पूछा जाता है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये वीडियो देखते रहिए आप, और जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। अच्छा कंटेंट वहाँ पे आपको डेली प्रोवाइड किया जाता है, तो आप वो चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल। तो क्वेश्चन देखते हैं अपना आज का। दिया गया है आपको आउट ऑफ 2500 पीपल ओनली 60% हैव द सेविंग हैबिट। इफ़ 30% सेव विथ बैंक, 32 with post office and the rest with shares, the number of shareholders are। आपको बोला है कि 2500 लोगों में से 60% लोग ही क्या करते हैं, बचत करते हैं। उसमें से बोला है कि जो 32% लोग हैं वो बैंक में बचत करते हैं, 30% लोग बैंक में बचत करते हैं, 32% लोग डाकघर में, और बाकी जो बचे हैं आपके वो लोग शेयर में बचत करते हैं, ठीक है, शेयर मार्केट में आपका बचत करते हैं वो। तो आपको पूछा कि शेयर धारकों की संख्या क्या होगी, ठीक, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया है कि 2500 टोटल लोग हैं, ठीक, 2500 लोग हैं आपके। इसमें से क्या हो रहा है, इन 2500 लोगों में से ओनली 60% लोग बचत करते हैं। तो 2500 का क्या निकालेंगे सबसे पहले 60%, क्योंकि बचत कितना कर रहे हैं लोग, बचत कर रहे हैं ओनली 60% लोग। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/5, यानी कि इसका अपन निकालेंगे 2500 का 3/5। तो कितना आएगा, 5 से कट करेंगे 500, 500 × 3 कितना हो जाएगा 1500, यानी कि 1500% बचत करते हैं। 2500 टोटल लोग हैं, इसमें से 60% लोग बचत करते हैं, तो 2500 का 60% निकाल लिया अपने, कितना आया 1500, यानी कि टोटल 2500 में से 1500 लोग बचत करते हैं। अब वो भी 3 अलग अलग जगहों पर करते हैं। जो 1500 लोग हैं इसमें से 30% लोग कहाँ बचत करते हैं, बैंक में। तो इसका 30% निकाल लो, 30% यानी कि 3/10। तो इसका 3/10 निकालेंगे तो 150 × 3 यानी कि 450 हो जाएगा ये। तो 450 लोग कहाँ कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं। अब आगे बोला है आपको 32% लोग डाकघर में, 32% लोग कहाँ कर रहे हैं, डाकघर में। तो 1500 का 32% निकाल लो, 32% कितना हो जाएगा आपका 8/25%, 8/25 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 8/25 निकालेंगे 1500 का, तो ये कितना आएगा आपका 32 है आपका, तो 8/25 निकल जाएगा इसका। 25 से कटेगा 6 बार में कि 60 × 8, 8 × 48, 480। 480 जो लोग हैं वो कहाँ बचत कर रहे हैं, आपके डाकघर में कर रहे हैं। अब बाकी बचे हुए जो लोग हैं वो कहाँ करते हैं, वो शेयर में बचत करते हैं, ठीक, शेयर में बचत करते हैं वो। तो आपको बताना है कि शेयर में कितने लोग बचत करते हैं। कितना बोला है आपसे, 30% लोग बैंक में हो गए, 32% लोग आपके डाकघर में हो गए, बाकी बचे लोग कहाँ करेंगे, शेयर में। तो देखो टोटल 1500 लोग थे, इसमें से 450 लोग बैंक में बचत कर रहे हैं, 480 डाकघर में बचत कर रहे हैं। टोटल मिला लो कितना हो गया आपका 400, 400, 800, 930 हो गया टोटल। 930 लोग तो इन दोनों जगह मिला के बचत कर रहा है आपका, ठीक है। 930 लोग यहाँ पे है, टोटल 1500 है। तो बाकी बच्चे जो लोग हैं 930 के अलावा वो कहाँ करेंगे बचत, वो शेयर में करेंगे ना। यानी कि 1500 माइनस करोगे आप 400, 450, 450, 900 हो जाएगा, और 30 एक्स्ट्रा है तो आपका 930 हो जाएगा। यानी कि 930 आप माइनस कर दोगे 1500 में से, तो जो बचे हुए लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, शेयर में जाएंगे। तो 1500 में से 900 गया तो 600, 600 में से 30 गया तो 570। तो 570 लोग कहाँ बचत कर रहे हैं, आपके शेयर में बचत कर रहे हैं। पर आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि शेयर में बचत करने वाले लोगों का परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज निकालना है आपको। तो टोटल 570 लोग हैं, ओवरऑल 15 दिए हुए आपको। शेयर मार्केट में बचत करने वाले लोग 570 हैं, और टोटल लोग दिए हुए आपको 1500। तो 570 का 1500 से परसेंटेज निकालना है आपको। तो क्या हो जाएगा 570/1500 × 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 15 से कटेगा आपका 15 × 45, कितना बचेगा आपका 12 बच जाएगा, यानी कि 120। तो 15 × 8 120, यानी कि 38% लोग जो है आपका वो शेयर मार्केट में बचत करते हैं, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 38%। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन
करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सॉरी आपको नंबर ही पूछा था, नंबर में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 570 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन में अगर पूछता कि परसेंटेज में कितना कर रहे हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो 38% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा नहीं था वैसे, बाकी आंसर यही है आपका 570 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्री आर कोकोनट ट्री, 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्री आर मैंगो ट्री एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्री आर एप्पल ट्री। इफ़ द नंबर ऑफ एप्पल ट्री इन द गार्डन इज़ 1440 देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। हिंदी में दिया हुआ है कि एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ है। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ है, आपसे ये पूछा है। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। ठीक, एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ है। हम मान लेते हैं कि टोटल जो पेड़ों की संख्या है उस बगीचे में वो 100 है। ठीक, हम 100 यूनिट मान के चलेंगे कि 100 यूनिट आपके उस बगीचे में टोटल पेड़ हैं। ठीक, टोटल ट्री कितने हैं उस बगीचे में 100 यूनिट। ठीक, अब बोल रहा है कि 60% पेड़ नारियल के हैं, तो इसमें से 60% पेड़ किसके हो गए, नारियल के पेड़ हो गए। तो 60% कितना होता है आपका 3/5 होता है, यानी कि 100 यूनिट का 3/5 निकालना है अपने को। 5 से कट करेंगे 20, 20 का इंटू 3 में 60 आ जाएंगे कि 60 पेड़ किसके हो गए आपके, ये हो गए नारियल के। ठीक, कोकोनट के हो गए। उसके बाद बोला है कि नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ है। अब नारियल के पेड़ों की संख्या कितनी है 60, इसके 25% पेड़, इसके 25% यानी कि 1/4 पेड़ किसके हैं, आम के पेड़ है। यानी कि 60 का कितना 1/4, 60 का 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा आपका 15 आएगा, यानी कि 15 पेड़ किसके हो गए आपके, आम के हो गए। आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ है। अब इस आम के पेड़ जितने भी है आपके ये 15, इनकी पेड़ों की संख्या के 20% पेड़, यानी कि इनका भी 20% होता है आपका 1/5। ये किसके पेड़ है, ये है सेब के पेड़। तो 15 का 1/5 निकालोगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। ये किसके पेड़ है, ये हो गए सेब के पेड़। ठीक, अब सेब के पेड़ों की संख्या कितनी है अपने अकॉर्डिंग 3 आई। पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया कि यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में टोटल पेड़ कितने होंगे आपसे पूछा है। तो अपने अकॉर्डिंग कितनी आई है सेब के पेड़ों की संख्या 3 यूनिट, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दी हुई है 1440 पेड़ दी हुई है। ठीक, 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी हुई 1440 पेड़। तो हम निकालेंगे 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1440/3 पेड़। निकालना कितना है, निकालना टोटल ट्री। टोटल ट्री कितना माना था अपन ने 100 यूनिट माना था, तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 का इंटू कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 100 यूनिट, और यहाँ हो जाएगा 100 का इंटू 1440/3 इंटू 100 हो जाएगा। 3 से कट करेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 बचेगा 24, 3 8 24 और 0 की 0, यानी कि आपका आ जाएगा 480 इंटू 100 48,000 पेड़ आ जाएंगे आपके। ठीक, तो उस बगीचे में कितने पेड़ होंगे टोटल 48,000 पेड़ होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48,000 पेड़। इस तरह से करेंगे, क्वेश्चन में जो दिया हुआ वही किया अपन ने और आपका आंसर आ जाएगा 48,000 पेड़। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। आपको क्या दिया था क्वेश्चन में कि जो बगीचे में पेड़ है उसके 60% पेड़ किसके हैं, नारियल के हैं। तो हम मान लेते हैं कि बगीचे में टोटल कितने पेड़ हैं आपके, X पेड़ है। ठीक, टोटल X पेड़ है बगीचे में। इसका बोला है कि इसके 60% पेड़ किसके, नारियल के हैं। यानी कि इसका अगर 60% निकाल लो आप तो ये किसके पेड़ आ जाएंगे, ये हो जाएगा नारियल के पेड़। अब ये नारियल के पेड़ हो गए आपके पूरे टोटल, X का 60% क्या हो गया, नारियल के पेड़ हो गए। अब बोला है आगे कि नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ किसके हैं, आम के हैं। तो ये जो संख्या हो गई ये किसकी हो गई, ये नारियल के पेड़ हो गए।
नारियल के पेड़ों की संख्या का कितना निकालना है, 25%। यानी कि इस संख्या का आप 25% निकाल लो तो क्या आ जाएगा, ये पूरा ये आ जाएगा आपके आम के पेड़ों की संख्या। ठीक, आम के पेड़ों की संख्या भी आ गई। अब आगे क्या बोला है कि आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ किसके हैं, सेब के हैं। ये संख्या किसकी है, ये है आम के पेड़ों की। अब इस आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ किसके हैं, सेब के पेड़ है। ठीक, तो ये जो टोटल निकलेगा आपका, यह क्या निकलेगा, ये सेब के पेड़ों की संख्या निकल जाएगी। ठीक, जो क्वेश्चन में बोला है वही किया अपन ने। इस तरह से एक अपन ने मान लिया कि x जो है वो टोटल पेड़ों की संख्या है, इसका 60% पेड़ नारियल का दिया हुआ था, तो x का 60% निकाल लिया, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, आपका नारियल का पेड़ आ जाएगा। ठीक, अब ये नारियल के पेड़ आ गए। अब इस आगे क्वेश्चन में बोला है कि नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% किसके पेड़ है, आम के पेड़ है। तो ये जो संख्या है ये नारियल के पेड़ों की संख्या है, इसका कर दिया अपन ने 25%, तो क्या आ जाएगा आपके आम के पेड़ों की संख्या। यानी कि ये जो टोटल संख्या आ गई ये किसकी आ गई, ये आम के पेड़ आ गए। अब इस आम के पेड़ों की संख्या का 20% क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेब के पेड़ दिए हुए हैं। ये जो आम के पेड़ों की संख्या है इसका 20% दिया हुआ है सेब के पेड़। ठीक, तो टोटल ये जो ओवरऑल निकला अपना, ये क्या निकला, ये निकला सेब के पेड़, सेब फल के पेड़ निकल गए आपके। तो ये जो आया आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, सेब के पेड़ों की संख्या की 1440 दी हुई है आपको। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू निकालो तो आपका आंसर आ जाएगा। एक ही लाइन में क्वेश्चन हो गया आपका। देखो करते हैं सॉल्व। x इंटू 60% होता है आपका 3/5, 25% होता है आपका 1/4, 20% होता है आपका 1/5 बराबर 1440। 3 से कट करेंगे 3 एकम 3, 3 से कटेंगे 4, 3 चौक 12, 3 8 24, 0। अब चेक करो 5 25, 25 चौक 100, 100 का इंटू हो जाएगा आपका 480 में, तो कितना हो जाएगा 48,000। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से भी आप कर सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, बिल्कुल सिंपल भी है, शॉर्ट भी है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अ मैन गिव्स 50% ऑफ हिज मनी टू हिज सन एंड 30% ऑफ हिज डॉटर, 80% ऑफ द रेस्ट इज डोनेटेड टू अ ट्रस्ट। इफ ही इज लेफ्ट विथ 16,000 नाउ, हाउ मच मनी डिड ही हैव इन द बिगिनिंग। हिंदी में दिया हुआ है आपको कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, 30% भाग अपनी पुत्री को देता है तथा शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अभी भी उस व्यक्ति के पास में 16,000 रुपये बचे हैं, तो उसके पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पुराने क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा माइनर सा चेंज है इसमें कि इसमें पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो भी परसेंटेज निकला आपका उसकी शेष राशि, फिर जो परसेंटेज निकाला उसकी फिर से शेष राशि बची हुई राशि का परसेंटेज फिर से निकाला था, ऐसे बोला था उसने। इस क्वेश्चन में क्या बोला है फर्स्ट लाइन में कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% अपने पुत्र को देता है। इसके बाद उसने ये नहीं कहा कि शेष राशि का, उसने डायरेक्टली बोला है कि और 30% भाग अपने पुत्र को देता है, और आ गया यहाँ पे, यानी कि 50% तो अपने पुत्र को दे रहा है टोटल राशि का, और 30% अपनी पुत्री को दे रहा है टोटल राशि का। यानी कि उसके पास मान लो अगर 100 रुपये थे, तो उस 100 में से 100 का 50% वो किसको देगा, अपने पुत्र को देगा, और इस 100 का ही 30% किसको देगा, अपनी पुत्री को देगा। इस तरह से वो कितने दे देगा, 100 रुपये में से 80 रुपये तो अपने पुत्र और पुत्री को ही दे देगा। ठीक, उसके बाद बाकी बची हुई राशि कितनी हो जाएगी, 80 हो गया, तो बचा कितना 20। इस 20 का क्या करेगा वो, 20 का 80% भाग, 80% भाग किसको दे दिया, ट्रस्ट को। यानी कि कितना दे दिया, 80% मतलब होता है आपका 4/5, 4/5 ट्रस्ट को दे दिया, तो कितना बचा उसके पास में, 1/5 ही बचेगा ना। तो इस 20 का 1/5 उसके पास अब बचा हुआ है, जो भी धनराशि है उसका 1/5 बचा हुआ है, तो 5 से कट कर दो, कितना आ जाएगा 4, और 4 की वैल्यू क्वेश्चन क्या दी हुई है 16,000। 4 की वैल्यू 16,000 दी हुई है, तो आपको निकालना है किसके, 100 के निकालना है। तो 4 में इसका इंटू करेंगे 25 का, तो ये 16,000 में भी इसका इंटू हो जाएगा 25 का, तो ये आपका आ जाएगा 3 0 वैसे की वैसे, 25 छंग 150 की 0, 15 आ जाएगा, 25 से कम 25 और 15 40, यानी कि ये आ जाएगा आपका 4 लाख रुपए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, मैंने 100 लेके किया। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल उसकी जो इनकम थी, जो भी राशि थी उसके पास में, उसका उसने 50% अपने पुत्र को दे दिया और 30% अपनी पुत्री को दे दिया, यानी कि टोटल मिला के उसने 80% तो अपने पुत्र और पुत्रियों को ही दे दिया। यानी कि मान लो उसकी राशि अगर x थी, उस x में से उसने 80% किसको दे दिया, पुत्र और पुत्री को। अब उसके पास बचा कितना, उसके पास बचेगा 20%।
तो 20% बचा, यानी कि 20% उसके पास अब बचा हुआ है, x का 20%। ठीक, अब बची हुई राशि का क्या किया उसने, बची हुई राशि का 80% भाग, इस बची हुई राशि का 80% भाग किसको दे दिया, ट्रस्ट को दे दिया। अब 80% भाग ट्रस्ट को दे दिया तो बाकी बचा 20% क्या होगा, उसके पास बचेगा। ये राशि उसके पास बची हुई है अभी करंट में, इस करंट में जो बची हुई राशि है उसकी, इसका 80% भाग वो किसको दे रहा है, ट्रस्ट को दे रहा है। तो बाकी इसके पास क्या बचेगा, इस राशि का 20% ही बचेगा ना। इस राशि का 80% तो वो ट्रस्ट को दे रहा है, तो ट्रस्ट को देने के बाद में उसके पास क्या बचा, इसी राशि का 20%, यानी कि इस राशि का 20% और निकाल दो तो ये क्या बचा, उसके पास बची हुई राशि आ जाएगी। ठीक, और क्वेश्चन में क्या दी हुई है, बची हुई राशि 16,000 रुपये, यानी कि ये उसके पास बचा है अभी। तो इस राशि का ये राशि आपको दी हुई 16,000 के बराबर, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। एक बार फिर समझ लो, हमने माना था कि उसकी टोटल उसके पास राशि थी वो कितनी थी, x रुपये थी। उसने क्या किया, स्टार्टिंग में 50% अपने पुत्र को दिया, 30% अपनी पुत्री को दिया, टोटल कितना दे दिया, 80%। उसने उस राशि का 80% तो अपने पुत्र और पुत्रियों में बांट दिया। अब बचा कितना, बचा उसके पास इस राशि का 20%। ठीक, ये उसके पास बची हुई इनकम है, उसके पास जो बची हुई राशि है वो कितनी है, x × 20%, ये उसके पास बची हुई राशि है। अब इस बची हुई राशि का 80% वो कहाँ दे रहा है, ट्रस्ट में दे रहा है। इस बची हुई राशि का 80% कहाँ जाएगा, ट्रस्ट में चला जाएगा। तो बचा कितना, 80 में 100 में से 80 का तो कितना बचा, 20%, यानी कि इस राशि का 20% अब उसके पास बचा है, उस व्यक्ति के पास क्या बचा है, इस बची हुई राशि का 20% उसके पास बचा हुआ है अब। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है, बची हुई राशि 16,000 दी हुई है। तो निकाल लो यहाँ से, x की वैल्यू निकालना, x × 20% तो हो जाएगा आपका 1/5, ये भी 1/5 बराबर 16,000, 5 × 5 25, 25 × 16,000 कितना हो जाएगा, यही वाला 4 लाख। आ गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल ही, दोनों तरीके से कर सकते हो। ये आपका 1 लाइन में आंसर है और थोड़ा सा ये करना पड़ेगा इसको। ठीक, ये 1 लाइन तो थोड़ा सा यहाँ पे बस समझने वाली बात यह है कि पुत्र और पुत्री को एक साथ दे रहा है वो, यानी कि टोटल दोनों का मिल जाएगा आपका। ऐसा नहीं कि आप पुत्र का 50% अलग से लिखोगे और पुत्री का 30% अलग से लिखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहाँ पे। ऐसा नहीं करना है आपको। वहाँ पे शेष राशि नहीं बोला है, वहाँ पे आपको बोला है और, यानी कि 50% पुत्र को दिया, उसके बाद और 30% पुत्री को दिया। तो जहाँ भी और आ जाए वहाँ पर आप दोनों को जोड़ के लिखोगे। ठीक, तो वो 80% हो जाएगा, बचेगा 20% जो अपन इस राशि का निकालेंगे, यानी कि शेष राशि। इस तरह से करना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, द विनर obtaining 48% of the total votes defeated his contestant by 1100 votes. The total number of votes in the election was। हिंदी में दिया हुआ है आपको कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी वैसे ही होगा, अपन जैसे करते आ रहे हैं क्वेश्चन सभी इसी तरह से होगा। क्या बोला है कि चुनाव हुआ एक, उस चुनाव में 2 कैंडिडेट थे आपके। ठीक, मान लेते हैं कि टोटल 100 लोगों ने वोट दिया। ठीक, हम मान लेते हैं कि टोटल उस चुनाव में जो भी उस गांव में जितने भी लोग थे वो कितने, टोटल 100 लोग हैं। 100 लोगों ने इस वोटिंग करना था उनको 100 लोगों को। ठीक, और जिताना हराना था किसी एक पर्सन को। इसमें से क्या हुआ, इन 100 लोगों में से क्या हुआ कि 8% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी कि 100 में से कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, 8% लोगों ने क्या किया, मतदान नहीं किया, उन्होंने वोट ही नहीं दिया। ठीक, उन्होंने क्या किया, वोट ही नहीं दिया। 8% निकाल लो 100 का, 100 का 8% कितना हो जाएगा, यानी कि 8 लोगों ने क्या किया, वोट नहीं दिया। तो 100 में से अगर 8 लोगों ने वोट नहीं दिया तो बचेंगे कितने, 92 लोग बचेंगे, 92। तो 92 लोग तो वोट देंगे ना आपके। फिर आगे बोल रहा है कि विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए हैं। जो विनर था आपका, जो विजेता था, उसको टोटल वोट कितने थे अपने, टोटल वोट थे 100। टोटल वोट के यानी कि इस 100 के कितने मिले, 48%।
तो इस टोटल वोट का 48% कितना हो जाएगा आपका, टोटल वोट का 48% आपका 48 रहेगा। तो टोटल वोट का कितना मिला, 48% मिला, ठीक। तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, आपसे पूछा गया है, ठीक। तो सिंपली अपन ने कुछ भी नहीं किया अभी तक। टोटल वोट माने 100, इसमें से 8% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो कितने लोगों ने दिया वोट, 92 लोगों ने दिया, क्योंकि 8 लोगों ने वोट नहीं दिया है। अब क्या हुआ कि जो टोटल वोट थे उसका 48% जो वोट मिले वो किसको मिले, विनर को मिले। यानी कि जो भी विजेता था उसको कितने वोट मिले, 100 मतदाताओं में से 48 वोट उसको मिल चुके हैं। अब वोट कितने लोगों ने दिया, वोट तो दिया ओनली 92 लोगों ने। इसमें से 48 लोगों ने किसको वोट दिया, इसको दिया, ठीक। ये मान लो कि ये एक कोई पर्सन ए है, इसको 92 लोगों में से 48 लोगों ने इसको वोट दिया। तो जो दूसरा कंटेस्टेंट है आपका, दूसरा बंदा जो वोटिंग जो चुनाव लड़ रहा है आपका, तो उसको कितने मिलेंगे, टोटल 92% है जिन्होंने वोट किया, इसमें से 48 वोट तो ये लेके गया। तो बाकी बचे कितने, बाकी बचेंगे आपके 44 वोट। ये किसके पास जाएंगे, बी के पास। और विनर कौन रहा है इसमें, विनर ये रहेगा, ठीक। ये विनर है, ये लूज़र है, ठीक। अब क्या होता है चुनाव में कि उसने बोला है कि वो 1100 वोटों से जीता है। तो ऐसा नहीं है कि वो मान लो 1100 वोटों से जीता तो आप 48 की वैल्यू 1100 रख दोगे, ये गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो, इसको 48 वोट मिले, इसको 44 वोट मिले। तो ये बताओ कि ये जो बंदा है ए, ये बी से कितने वोट अधिक है, कितने वोट ज़्यादा लेके आया है। ये यहाँ पे 48 है, उसके 44 है। तो देखा जाए तो ये कितने ज़्यादा लेके आया, ये 4 ज़्यादा लेके आया है वोट। ए वाला पर्सन, जो पर्सन ए है वो कितने वोट ज़्यादा लेके आया, बी से 4 वोट ज़्यादा लेके आया। तो जितने वोट ज़्यादा होंगे उतने वोटों से वो जीतता है, ऐसा होता है इसमें। जैसे कि यहाँ पे 4 वोट ज़्यादा है, पर क्वेश्चन में कितना दिया, 1100 वोट दिया हुआ है। यानी कि ये जो विनर है आपका, जो विजेता है, वो हारे हुए पर्सन से कितने वोटों से जीता है, 1100 वोटों से जीता है। तो क्या होगा कि इन दोनों का जो अंतर रहेगा आपका, वो अंतर आपका ये बोलेगा कि इतने वोटों से जीत हुई है आपकी, ठीक। तो यहाँ देखो, ये 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है आपको, 1100 वोट दिए हुए हैं, ठीक। 1100 मतदाता दिए हुए हैं आपको, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू 1100 है। आपको निकालना है टोटल मतदाता की संख्या, यानी कि आपको पूछा है 100 यूनिट की वैल्यू, ठीक। 4 यूनिट की वैल्यू 1100 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो 100 यूनिट के निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 का इंटू, तो 25 का इंटू वहाँ हुआ है तो यहाँ भी हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक। ये हो जाएगा 100 यूनिट, और ये हो जाएगा आपका 25 से कम 25, 27,500, ठीक है। तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे आपके, 27,500 टोटल वोट हो जाएंगे आपके, ठीक है। इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। कुछ भी नहीं दिया था क्वेश्चन में, बोला था कि दो आपके चुनाव लड़ रहे 2 पर्सन, तो उसमें क्या हुआ कि टोटल 100 लोगों ने भाग लिया। टोटल 100 लोग थे उस गांव में, उसमें से 8% लोगों ने वोट नहीं किया, यानी कि ये मत ना देने वाले लोग हैं, ठीक। जिन्होंने मत नहीं दिया अपना, वो कितने हो गए, 8%। तो 100 का 8% कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। यानी कि 100 में से 8 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने बचे, 92% बचे आपके। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि जो जीतने वाला विजेता जो था, वो टोटल वोट का कितना मिला उसको, 48% मिला। तो टोटल वोट अपने 100 है, इस 100 का क्या मिला उसको, 48% वोट मिले। यानी कि 100 का 48% कितना हो जाएगा, 48 वोट मिले उसको। हमने मान लिया कि ये कोई बंदा ए है, इसको मिला 48 वोट। टोटल 92 लोगों ने वोट दिए, 92 में से उसने 48 वोट तो ले लिए अपने पास में, तो बाकी बचे वोट कहाँ जाएंगे, जो दूसरा बंदा है उसके पास जाएंगे। तो इसके पास आए 44 वोट। अब बोला है क्वेश्चन में कि जो विनर है वो लूज़र से कितने वोटों से जीता है, 1100 वोटों से जीता है। पर यहाँ चेक किया हमने तो यहाँ कितना मिल रहा है आपको, यहाँ पे 4 वोटों से जीत रहा है वो, क्योंकि 44 यहाँ भी 44 देखे तो कितना ज़्यादा आ रहा है, 44 से 4 ज़्यादा आ रहा है। तो ये 4 वोटों से जीता है, मतलब अपने अकॉर्डिंग। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने वोटर जीता है वो, 1100 वोटर जीता है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 1100 दी हुई है, तो आपको निकालना है टोटल वोट 100 माने थे अपन ने, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 27,500 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको,
In an election between two candidates, the candidate getting 60% of the vote polled is elected by a majority of 14,000 vote. The number of votes obtained by the winner candidate is। हिंदी में दिया हुआ है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों से बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए आपको पूछा है। ठीक, क्या बोला है क्वेश्चन में कि दो उम्मीदवार थे एक चुनाव में, उसमें से एक उम्मीदवार को मिलता है 60% वोट। ठीक, और उसने बोला है कि कोई भी वोट जो है वो अवैध घोषित नहीं हुआ, यानी कि टोटल 100% वोटिंग हुई है वहाँ पे। यानी कि मान लेंगे कि अपन 100% टोटल वोट वहाँ पे उस जगह पे उस एरिया में पड़े हैं, जिसमें से क्या हुआ कि एक मतदाता को मिले टोटल वोट का 60% वोट। यानी कि टोटल वोट मान लो अपन 100, तो 100 का कितना मिला उसको 60%। टोटल वोट मान लिए अपन ने 100 टोटल वोट 100 मान लिए अपन ने, तो एक पर्सन को कितना मिला टोटल वोटों का 60%। तो 100 का 60% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि उसको कितना मिला 60 वोट मिले। तो टोटल 100 वोट थे और 100% आपका वोटिंग हुई है, तो 100 वोटों में से 60 वोट तो इसको मिल गए, तो बाकी बचे जो वोट है वो कितने रह गए 40 वोट, और वो किसको मिलेंगे इस दूसरे पर्सन को मिलेंगे। ठीक, और क्या बोला है कि जो जीतने वाला पर्सन है यानी कि ये वाला बंदा ये 14,000 वोटों से जीता है। ठीक, 14,000 वोटों जीता है। पर यहाँ चेक करो, यहाँ पे आपका 60 दिया हुआ है, ये 60 वोट है इसके पास में, इसके पास 40 वोट है, तो इसकी जीत तो हुई है, पर कितने वोटों से जीता है ये जीता है 20 वोटों से। ठीक, 20 वोट से ये जीता है, पर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है ये 14,000 दिया हुआ है आपको। ठीक, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 14,000 दी हुई है। ठीक, तो आप निकालोगे 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 14,000 बटा 20। अब आपको पूछा है उसने कि जो जीतने वाला बंदा है वो कितने मतदाता ने उससे वो वोट दिया है। ठीक, यानी कि जितने भी मतदान हुए आपके जितने भी मतदाता थे यहाँ पे, इसमें से इस बंदे ने जितने वोट प्राप्त किए तो इनकी संख्या कितनी है जितने मतदाताओं ने इसे वोट किया है। ठीक, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली हमने, तो आप निकाल लोगे किसकी 60 की वैल्यू, क्योंकि जो जीतने वाला पर्सन है उसको कितने मिले 60 वोट मिले, तो अपन निकालेंगे 60 की वैल्यू। क्वेश्चन में भी ये पूछा है कि जो जीतने वाला बंदा है उसको कितने लोगों ने मतदान दिया है, यानी कितने लोग इसे सपोर्ट में थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 यूनिट। 60 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 14,000 बट्टा 20 इंटू 60। 1 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 इंटू 14 कितना हो जाएगा 42,000। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 42,000 वोट इसको मिले हैं। जो टोटल वोट थे उसमें से 42,000 वोट किसको मिले इसको मिले। अब मान लो आपसे पूछ ले कि टोटल वोट कितने थे, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि टोटल वोट कितने थे, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई यहाँ से 14,000 बटे 20 इसको कट करोगे तो आपका आ जाएगा 700 आ जाएगा। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू 700 आ जाएगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70,000। ठीक, तो ये आपका टोटल वोट आ जाएंगे यहाँ से, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 700 तो 100 यूनिट की वैल्यू 70,000। और मान लो आपसे पूछ ले कि जो हारने वाला बंदा है उसको कितने लोगों ने वोट दिया, तो यहाँ चेक कर लो इसका कितना निकला था, इसका निकला 42,000, टोटल वोट है 70,000, तो कितना बचेगा आपका जो 28,000 है वो आपका बच जाएगा, यानी कि 28,000 वोट इसको मिलेंगे। ठीक है, ये 28,000 वोट प्राप्त करेगा, ये 42,000 करेगा, और टोटल वोट कितने हो जाएंगे 70,000। जोड़ लो इसको, इन दोनों को जोड़ लोगे तो भी आपका क्या मिलेगा 70,000 मिल जाएगा आपका। 8 और 2 10, 4 2 6 और 1 7। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को अपन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इन एन असेंबली इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 2% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 1,04,000 देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट इज। हिंदी में दिया हुआ है आपको कि एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले हैं, कुल वोटों के 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो कुल कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले हैं, आपसे ये पूछा है। ठीक, तो एक विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें एक उम्मीदवार था, उसको कितने मिले वोट, टोटल जो वैध वोट थे, जो वोट वैध थे उसका कितना मिला 55%। मान लो कि
जैसे कि वैध और अवैध क्या होता है पहले ये समझ लो। आपका चुनाव हुआ, उसमें टोटल 100 लोगों ने भाग लिया, ठीक। अब इसमें से क्या हुआ, आपसे बोल दिया जाए कि जो चुनाव था उसमें से 2% वोट इनवैलिड कर दिया, यानी कि अवैध घोषित कर दिए। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको अवैध का बोल दे या फिर इनवैलिड वोट का बोल दे, तो जो टोटल वोट है, आपकी जो टोटल पर्सन है, इसमें से आप जितना परसेंटेज बोला है उतना परसेंटेज आप हटा दोगे। यानी कि मान लो अगर बोलता है आपको 2%, तो 100 का 2% हम इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 100 का 2% कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 100 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 98। यानी कि आपके 2% वोट इनवैलिड थे। नंबर में चेक करें तो नंबर में कितना है, 2 वोट इनवैलिड हुए, 2 वोट अवैध घोषित हो गए। तो टोटल 100 वोट थे, 100 में से 2 वोट को हमने हटा दिया। इन्होंने कुछ भी किया होगा, गलती से 2 बार वोट डाल दी, तो इस वजह से इनके जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए। तो ये क्या, 2 बार काउंटिंग ना हो, उस वजह से हमने 2 वोटों को इसमें से हटा दिया। तो टोटल जो वैलिड वोट है, यानी कि जो अब रियल नंबर है, जो सही संख्या आई है आपकी वोटों की, वो कितनी आ जाएगी, 98, यानी कि 98। अगर मान लो 3% बोलता तो आप 3 घटा देते, यानी कि 97 आ जाता। जितना भी बोलते उसका अपन टोटल वोट का उतना परसेंटेज निकाल के उसको उसमें से माइनस कर देते, तो आपका ये क्या जाता है, वैलिड वोट आ जाता है, ठीक है। यानी कि जो वैध वोट है वो उनकी संख्या आ जाती है। इस तरह से बताते हैं अपन वैध और अवैध को। या फिर आप यहाँ ऐसा भी कर सकते हो, 100 का 2% ना निकालते हो डायरेक्टली आप 100 का जितने परसेंटेज वोट अवैध है उसको 100 में से माइनस कर दो, यानी कि टोटल यहाँ कितने परसेंटेज वोट अवैध थे, 2% वोट अवैध थे। तो बाकी जो 98% वोट है वो तो वैध है ना, तो आप डायरेक्टली 100 का 98% भी निकाल सकते हो। तो ये भी आपका कितना आएगा, 98, ठीक। अगर 3% वोट अवैध है तो बाकी बचे 97% वोट तो वैध होंगे, यानी कि 100 का 97% वेट जो वोट होंगे वो क्या हो जाएंगे, वैध हो जाएंगे, यानी कि ये 97। इस तरह से भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन करते हैं अपन। इसमें क्या बोला है कि विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें एक उम्मीदवार को क्या मिला, 55% वोट मिले, जिसमें से क्या था 2%, 55% वोट किसके मिले, जो वैध वोट थे, जो वैलिड वोट थे, उनका 55% उसने हासिल किया है। आगे बोला है कि कुल वोट का 2% वोट अवैध घोषित कर दिया गया है। जितने भी टोटल वोट थे उसका 2% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 दी हुई है। अब आपको यहाँ पे मतदाताओं की कुल संख्या दे दी है। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी दे दी है आपको, 1,04,000। ये क्वेश्चन में दे दिया कि टोटल इतने लोगों ने उसको वहाँ पे वोटिंग की है। विधानसभा में टोटल 1,04,000 लोगों ने वोटिंग की है। इसमें से 2% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए, यानी कि इसका 2% वोट जो है वो जो भी आएगा आपका उसको अपन इसमें से माइनस कर देंगे, या फिर डायरेक्टली इसका क्या निकालेंगे अपन, 98%, ठीक। इसका डायरेक्टली 98% निकाल लो तो भी आपका डायरेक्टली जो भी वैलिड वोट है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। फिर जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसका आगे क्या बोला है कि उसका जो टोटल वैलिड वोट है, यानी कि जो टोटल वैध वोट है, उसका कितना परसेंटेज मिला है उसको, 55% उसको मिला है। यानी कि टोटल वोट ये थे, इसमें से 2% वोट अपन ने हटा दिए तो बचे कितने, 98% वोट। तो इसका 98% निकाल के यहाँ आएगा, और उसके बाद जितने भी टोटल वैलिड वोट है ये सारे क्या हो गए, वैलिड या फिर वैध वोट हो गए, और ये टोटल वोट हो गए, ठीक। टोटल वोट ये 2% हटा दिया तो 98%, ये आपके सारे वैलिड वोट आ जाएंगे। इस वैलिड वोट का क्या निकालना, 55% जो उस उम्मीदवार को मिला है, यानी कि वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि इस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो अगर हम इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपका कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका, और कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। आप 98% बहुत मुश्किल से निकाल पाओगे, क्योंकि 98% मुश्किल से कटेगा इससे, और फिर आप उसका 55% फिर से निकालोगे, ये भी आपका कोई छोटी वैल्यू दे नहीं रहा है। तो इस क्वेश्चन करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि टोटल वोट दिए हुए आपको 1,04,000, ठीक। टोटल वोट दिए हुए आपको 1,04,000, ये टोटल वोट हो गए। अब इस टोटल वोट में क्या हुआ कि 2% जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए। 2% वोट को क्या किया, हटा दिया, तो बाकी बचे 98% वोट तो वैलिड है। यानी कि ये जो टोटल वोट है इनका 98% वोट क्या है,
वैलिड वोट, यानी कि ये जितना भी आया ये सारा क्या है आपका, ये वैलिड वोट है और ये वैध वोट है। ठीक, ये क्या है आपका, वैध वोट है, यानी कि ये आपका सही वाला वोट है, जितने भी मतदाता है उस उनकी सारी संख्या यहाँ पे आ जाएगी, ये वैलिड वोट है। अब ये जितने भी वैलिड वोट है उसका 55% एक उम्मीदवार को मिलता है, यानी कि इसका 55% उस उम्मीदवार को मिलता है। और आपसे पूछा है कि इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि जो भी 55% मिलेगा इस टोटल वैध वोटों का, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितना होगा। तो आप इसको सोल्व कर लो, एक लाइन में क्वेश्चन आंसर खत्म। ठीक, ये 1,04,000 दिया हुआ है, 98 आपका हो जाएगा। इसको कट कर लो, 2 से कट जाएगा क्या ये, 2 से 4 से कट जाएगा आपका, 4 नहीं 2 से कट जाएगा, 2 से आ जाएगा आपका 49/50। परसेंटेज पे हटा दिया मैंने, ये आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो ये आपका 2 से कट जाएगा। और यहाँ भी आप परसेंटेज हटा के 100 कर लो, तो ये आपका बन जाएगा 5 से कटेगा 11/20। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूना 10, इस 10 से 1 0 फिर से कैंसिल। अब यहाँ बचा 104 × 49 × 11, तो अपन 49 को इंटू कर लेते 4 से। ठीक, 49 को 4 से इंटू करेंगे तो 49 × 4 कितना हो जाएगा आपका, 196 का 6 आ जाएगा, कैरी 19 हो जाएगी। अब 19 में से यहाँ पे 49 का इंटू 0 में करोगे तो फिर से 0 आ जाएगा, और कैरी यहाँ की 9 ये यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ बचेगा ओनली 1 कैरी, 49 1 जा 49, 49 और 1 50 हो जाएगा, इनके 50 56 हो जाएगा। इसका इंटू करना है 11 में, तो 11 में इंटू करने का सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि सबसे लास्ट वाला नंबर लिख दो वैसा का वैसा। अब लास्ट वाले नंबर में इसके पहले वाला नंबर जोड़ दो, 9 6 15, 15 का 5 कैरी 1। अब आगे जो 2 नंबर इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 0, 9 जाएगा, 9 और 1 10 की फिर से 0, कैरी फिर से 1 हो गई। अब आगे 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 0 5 5 हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और लास्ट का जो नंबर है वो वैसा का वैसा, यानी कि 56,056 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कि ये जो टोटल वोट है ये उस पर्सन को मिलेंगे जिसने 55% वोट प्राप्त किए थे आपकी विधानसभा में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे अपन, क्योंकि उस तरह से करते तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता आपका, आप बच जाते, टाइम लग जाता बहुत ज़्यादा। इसमें भी लग रहा है टाइम, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें भी टफ है, पर ये वाला तरीका उस वाले तरीके से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप इस तरीके को यूज़ करना, और ये अपन करते आ रहे सभी क्वेश्चन में 1 लाइन में। ठीक है ना, तो ये वाला तरीका बेस्ट है आपका। इसमें आंसर हो जाएगा 56,056, 56,056 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम ग्रुप भी आपने ज्वाइन कर लीजिए जिसने ज्वाइन नहीं किया है, तो वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।